हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है। जो भी हम बाहर जाकर बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसे ये सब टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं, ये सब मैदे से ही बना होता है। क्या आपने सोचा कि मैदा बनता कैसे है, फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? चलो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। वीडियो में आप एंड तक बने रहना। वैसे आपको बता दूं कि मैदा गेहूं से ही बनता है, जिसकी रोटी हम सब अपने घर में खाते हैं। पर फिर भी मैदा आटे से अलग क्यों है? इसके लिए आपको गेहूं के दाने के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा। आपको बता दूं कि गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को ब्रैन कहते हैं, जिसमें फाइबर एंड मिनरल्स होते हैं। बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म बोलते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लूटेन होता है। और बीच वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। जब मैदे का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब ब्रैन और जर्म को गेहूं से अलग किया जाता है, तो सिर्फ एंडोस्पर्म यानी स्टार्च वाले हिस्से को पीस कर मैदा बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि मैदा गेहूं से ही बनता है, पर इसका स्वाद अलग क्यों होता है? क्यों हमारे सेहत के लिए यह ठीक नहीं है? इसका मेन कारण यह है कि मैदे में ब्रैन और जर्म का ना होना। बचा हुआ एंडोस्पर्म में सिर्फ ग्लूटेन होता है। सेकेंड रीज़न, पार्टिकल साइज। गेहूं के बने दलिए का साइज 1000 से 1500 माइक्रोन के बीच होता है। वहीं मैदे के पार्टिकल्स सिर्फ 10 से 100 माइक्रोन के बीच होते हैं। और पार्टिकल्स का साइज जितना कम होगा उतना खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हमारी सेहत के लिए यह अनहेल्दी है। इसलिए आजकल सबको मैदे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। स्पेशली हार्ट, लीवर एंड डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि इसको वाइट बनाने के लिए ब्लीच भी करना पड़ता है। यह बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा देता है और हमारी पाचन शक्ति खराब कर देता है, जिससे बहुत सारी पेट की समस्या बढ़ जाती है, जिससे हमारी सेहत बिल्कुल खराब हो जाती है। फैक्ट्री में इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है गेहूं की फसल को काटने से। सबसे पहले गेहूं की फसल को काटा जाता है, फिर इसे ट्रक, ट्रॉली में लोड कर फैक्ट्री में भेजा जाता है। गेहूं को बड़ी बड़ी बोरियों में भरा जाता है, जिसको यह फैक्ट्री में खाली किया जाता है, जिससे अनाज जालियों द्वारा अंडरग्राउंड गोडाउन में जमा हो जाता है। वहाँ से यह सैंपल लेकर लैब टेस्टिंग की जाती है। इससे गेहूं में मॉइस्चर, ग्लूटेन और मिनरल्स की जानकारी मिलती है। इसके बाद इसे फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट में मशीन ऊपर पहुंचाया जाता है और सबसे पहले अनाज को क्लीनिंग प्रोसेस में डाला जाता है। इससे सबसे पहले क्लीनिंग होती है, जिससे जो भी कचरा इस प्लास्टिक, कागज, पेपर, बड़ी बड़ी चीज़ों को अलग कर देता है। इसके बाद गेहूं पहुंचता है ग्रेविटी क्लीनर में। इस मशीन में काफ़ी तिरछी जालियां लगी होती हैं, जिससे गेहूं छलनी के नीचे तरफ आता है और इससे अन्य फसलों के दाने, डंडल आदि को निकाल देता है। उसके बाद गेहूं को फ्लो बैलेंसर में डाला जाता है, जिससे एक स्टोरेज टैंक भी होता है कि गेहूं को फ्लो को रोकता है। फिर गेहूं को मैग्नेट डिस्ट्रोनर में डाला जाता है, जिसमें मैग्नेट बहुत बड़े चुंबक लगे होते हैं, जो भी गेहूं में कई प्रकार के लोहे के टुकड़े, नट बोल्ट, तार वगैरह को अलग कर देता है। फिर इसे वाइब्रेट मशीन में भेज दिया जाता है, जो गेहूं से डंडल और कुछ छोटी चीज़ों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रेन वॉशर होते हैं। गेहूं को ग्रेन वॉशर में डाला जाता है और इसको पानी से अच्छे से वॉश किया जाता है।
ताकि जो बची हुई गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। फिर इसे ग्रेन ड्रायर में भेजा जाता है। इस मशीन में बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक फैंस और हीटर्स लगे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म तेज हवा छोड़ते हैं। यह गर्म हवा इतनी फास्ट आती है कि गेहूं को अच्छे से सुखा देती है। जो भी गेहूं में बचा हुआ मॉइस्चर है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देती है। इसके बाद गेहूं को अच्छे से सुखा के मोल्डिंग टैंक में भेजा जाता है। यह प्रोसेस 10 से 12 घंटे चलता है। इसे गेहूं के दाने में से ब्रेन पार्ट अलग हो जाता है जबकि एंडोस्पर्म खुला रहता है। फिर इसे क्रैकिंग मिल में भेज दिया जाता है। इस मशीन के दांत जिगजैग शेप में बने होते हैं जो कि अखरोट की तरह दाना टूटता है। इससे ब्रेन, जर्म, एंडोस्पर्म पार्ट्स अलग हो जाते हैं। फिर यह एंडोस्पर्म हिस्से को बिल्कुल अलग किया जाता है। जो भी एंडोस्पर्म बचा होता है इसको अच्छे से पीसा जाता है। इसे ये पीस कर ही मैदा बनाया जाता है। थैंक यू।